जो एक जिम्मेदारी वाली तैयारी होती है, एक लगन से या ईमानदारी वाली तैयारी जो होती है, सभी ने फॉर्म आने पे शुरू की। लगभग 40,000 से अधिक वैकेंसी है। 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम हुआ। 3 से 4 दिनों में आपकी आंसर किया जाएगी। रिजल्ट इसका मार्च में डिक्लेयर होगा और अथाह गर्मी पड़ रही होंगी अप्रैल मई की, तब इसकी दौड़ भाग होगी। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सभी जानते प्रश्नों की संख्या 80 थी। 4 सब्जेक्ट के 80 प्रश्न पूछे गए और समय था 60 मिनट। यदि आप मैथ रीजनिंग करते हो 20-20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के 40 के 40 सॉल्व करते हो, कम से कम 30 मिनट का समय चाहिए, 35 मिनट का समय चाहिए। यदि आप एक एवरेज जो जीडी के ज्यादातर बच्चे होते हैं तभी भी उनको 35-40 मिनट, तो मैथ रीजनिंग के बाद में जीके और हिंदी करने के लिए समय कम बचेगा। जीके हिंदी पहले करते हो तो रीजनिंग मैथ के लिए समय कम बचेगा। जो 60 मिनट समय घटा, जो ये 1 घंटा आपके लिए समय रहा, सभी बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि अटेम्प्ट जितने होने चाहिए थे वो उतने नहीं करके आए। और अगर आप एवरेज अटेम्प्ट देखोगे तो 50 और 55 ये एवरेज अटेम्प्ट है ज्यादातर स्टूडेंट्स के। कुछ बच्चों ने 65 भी किए, 64 भी किए, 68 भी किए, 72 भी किए, वो भी बहुत अच्छे बच्चे, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैकेंसी की संख्या 40,000 है। और अभी हम बात फिजिकल के लिए कट ऑफ की कर रहे हैं, तो मैं अपनी एक संभावित, अब मैं प्रत्येक राज्य की तो आपको बताना मुश्किल होगी कि मैं प्रत्येक राज्य में, लेकिन मैं आपको एक ऐसा राज्य लेके चला हूं जैसे यूपी, जैसे हरियाणा, जैसे राजस्थान, कि जहां की कट ऑफ नॉर्मली ज्यादा ही रहती है, जहां स्टूडेंट ज्यादा फॉर्म डालते। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि फिजिकल के लिए जो आपको बुलाया जाएगा वो कट ऑफ क्या रहेगी। इसमें 3 चीज कि बच्चों के लिए, बच्चों के पास समय का अभाव था, उन्हें समय उतना नहीं मिला। दूसरी बात, ज्यादातर बच्चे गांव देहात के होते, ये कंप्यूटर पर टेस्ट नहीं लगाते, मोबाइल पर टेस्ट लगाते। कंप्यूटर और मोबाइल पर टेस्ट लगाने में जमीन आसमान का अंतर है, और पेपर कंप्यूटर पर होता है। समय का अभाव, कैलकुलेशन हालांकि इजी था मैथ और रीजनिंग, फिर भी जो लास्ट की शिफ्टें थी उनका जीके इत्यादि देखें वो भी कोई तरह इजी नहीं था। और हिंदी में जो पहले केवल संज्ञा, पहले जो आपका ये विलोम पर्यायवाची केवल यही आते थे, इस बार क्रिया, वाच्य, ये सब भी पूछा। तो हिंदी भी पहले से कम अटेम्प्ट, जैसे पहले 25 का होता था तो 22-22, 25-25 ठीक हो जाते थे, 20 में 15-16 ये गुड अटेम्प्ट है। इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो हमारा जो पूरा हिसाब किताब निकल रहा है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इन सबको देखते हुए, तो जीके में हमने जो गुड अटेम्प्ट लिए वो लिए साथी 10। हिंदी में जो गुड अटेम्प्ट लिए वो हमने, आप ऐसा कह सकते हो 15-16 के आसपास लिए। मैथ और रीजनिंग में हमने समय को देखते हुए 12 के करीब, और मैथ में देखते हुए हमने 10-12 आप कह सकते हैं। तो जब आप 12-12, 24 और 16 जोड़ते हैं तो ये हो जाती है आपकी 24 और 36 और 10 40 और 10 50 प्रश्न। ये प्रश्न बता रहा हूं जो एक बच्चा आराम से 60 मिनट में कर सकता है। इससे कम किए तो दिक्कत है। यदि आपके 50 से ऊपर है सही क्वेश्चन 80 में से और गलत क्वेश्चन आपके 5% है, जैसे आपने 60 अटेम्प्ट किए, 6 पंजे 30, 60 अटेम्प्ट किए, इसमें आपके 3 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, और मान लेता हूं आपके 55 क्वेश्चन सही हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एसएससी जीडी का फिजिकल मारने जा रहे हो, ठीक है भैया, समझ लीजिए फिर से। मान लेता हूं आपने 55 प्रश्न सही किए और आपके 3 के करीब प्रश्न गलत हो गए, इसमें 3-4, तब भी आपके जो बने वो 52 के करीब सही प्रश्न बने। आप 100% फिजिकल मारने जा रहे हो। यदि ऐसा है कि आपने अटेम्प्ट तो किए 70, सही हो रहे इसमें से 55 और गलत हो गए 15, तो 7.5 तो आपको ये हो गया। तो 55 दूनी 110, 110 में से 7.5 गए तो आपके आगे 102.5, और जुर्माना लग के नॉर्मलाइजेशन का ये 98-97 के आसपास पहुंच गए। मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, 52-53 क्वेश्चन अगर आपके सही अटेम्प्ट है और गलत प्रश्नों की संख्या
जितने आपने अटेम्प्ट किए केवल उसका अधिकतम 5% है। आप इस बार फिजिकल मारने जा रहे हो, कोई नहीं रोक सकता आपको फिजिकल मारने से। अब ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात कर रहा हूं, इन तीनों कैटेगरीज को लड़कियों के लिए भी लगभग समान है। एससी कैटेगरी आप भी 50 के आसपास और एसटी कैटेगरी 45 प्रश्नों के आसपास, ये आप अपना लेकर चलिए। और जो अपने ये साथी हैं एक्स सर्विसमैन, ये 40 प्रश्नों के आसपास, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी। फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूं। अब आ जाता है फाइनल, तो पहले होगा फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा कि इस बार गर्मियों में फिजिकल है। फिजिकल बहुत कम बच्चे मार पाते, 30% से भी कम, 25% के करीब। तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर और बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और ये मैं खूब बढ़िया राज्य लेकर चल रहा हूं, टॉप क्लास राज्य। जिस दिन कट ऑफ आएगी फिजिकल की, हम और आप मिलेंगे और ये बात सही सिद्ध हो जाएगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं जी 70 करके आया 80 मिनट में, बहुत अच्छी बात है, उसके सारे सहियों से तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके 50 सही और 20 गलत हो गए, तो फिर उसी के हिसाब से वो अपना आगे का सिस्टम देख ले। 10 नंबर तो उसके नेगेटिव में कट गए। ऐसा ही ज्यादातर बच्चों के साथ है। कुछ तो अच्छे बच्चे कुछ अटेम्प्ट कराए, लेकिन जब आंसर की आएगी तो आप देखोगे आंसर की में आपको सही प्रश्नों की जो संख्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की, वो इन्हीं प्रश्नों के आसपास घूमेगी। यही मेरे विचार में फिजिकल के लिए इतने हैं आपके आंसर की में। मस्त दौड़ मारना, 50 के आसपास भी है तो भी दौड़ मारना, उससे कम है उम्मीद रखना भगवान करे आप भी दौड़ के लिए जाएं। हालांकि वैकेंसी ऐसे भी नहीं है कि 1 लाख हो, 40,000 है, तब ये मैं बता के चल रहा हूं। और 2 से 2.5 गुना बुलाते हैं फिजिकल में, तो बुलाए तो 1.25-1.5-2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद में उनमें से जितने क्लियर होंगे तब ये मेरिट फिर आपकी फाइनल लगेगी। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जो जीडी का पेपर हो गया, तो बहुत सारे बच्चे वो सीआरपीएफ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। 1300 वैकेंसी है, 40,000 के लिए ढंकी नहीं की, 1300 के लिए ढंकी कर रहे हो। एमटीएस की आई पड़ी है, पूरे दिन एग्जाम पर क्लास चल रही है। आपको इस बार वो मेहनत करनी है जो आप जीडी के लिए भी नहीं कर पाए। थ्योरी बढ़िया करो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो तुम क्वेश्चन खेल रहे हो ना, उससे तुम 60% पर रहोगे। और 60% का मतलब है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने का, कम से कम 80%, तब जाके आप किसी भी एग्जाम में फाइनल मानो अपना। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन से, गुरुकुल से, ऑनलाइन से।